मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव। इस बार का विधानसभा चुनाव अपने आप में रोचक है। रोचक इसलिए क्योंकि लगभग 18 साल मध्य प्रदेश की सत्ता में रही बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश में अपना सीएम फेस घोषित नहीं किया है, तो कांग्रेस की पूरी उम्मीदें कमलनाथ से ही हैं। ऐसे में मुरैना जिले की दिमनी सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार मतदाताओं के मन में यही सवाल है कि कहीं बीजेपी की ओर से जो सीएम चेहरा हो सकता है वो कहीं दिमनी सीट तो नहीं देने जा रही। ये सवाल इसलिए क्योंकि यहां से बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की भूमिका निभाने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ही चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस भी इस सीट पर जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। यहां से कांग्रेस ने तोमर के सामने तोमर को ही उतार दिया है। कांग्रेस की ओर से यहां रविंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। बची कुची कसर बसपा ने पूरी कर दी है। बसपा ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर तोमर का क्या होगा, क्योंकि तोमर वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। जीतने पर हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ से सीएम पद के दावेदार हों, लेकिन अगर वो चुनाव हार गए तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में मुरैना की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी यहां प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि तब सिंधिया कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल इलाके में बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इस सीट पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही कड़ा मुकाबला नहीं है, बसपा भी इस बार ताल से ताल ठोक रही है। बीएसपी का यहां भी अच्छा खासा प्रभाव है। बीएसपी ने इस सीट से बलवीर सिंह दंडोतिया को मैदान में उतार दिया है। यानी जितने वोट बीएसपी को मिलेंगे, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा और नुकसान कांग्रेस को। इसीलिए बीजेपी के निशाने पर इस बार कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी भी है। चुनाव हो और जाति समीकरण पर नेताओं की नजर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बात दिमनी सीट की करें तो यहां लगभग 2,30,520 मतदाता हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के करीब 48,000 वोट और वहीं तोमर मतदाताओं की संख्या लगभग 60,000 है, जबकि ब्राह्मण 30,000 के आसपास हैं। वहीं लगभग 90,000 ऐसी जातियों के लोग रहते हैं जो जीत हार में अहम भूमिका निभाएंगे। 2020 में हुए उपचुनाव में यहां से कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब नरेंद्र सिंह तोमर के लिए ये सीट साख का सवाल क्यों बन गई है, ये जान लीजिए। कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार में किसान कर्ज माफी का दावा यह तोमर के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। 2018 में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। दूसरी तरफ दल बदल से यह भी चर्चा है कि जनता के बीच गुस्सा है। वही तोमर एक कद्दावर नेता हैं, उनका इस चुनाव में सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। सीएम पद मिले ना मिले, हार मिली तो केंद्रीय मंत्री होने के नाते साख पर बट्टा तो लग ही जाएगा। अब देखना तो यही है कि इस बार ग्वालियर चंबल में किसका जादू चलता है। क्या सिंधिया और तोमर मिलकर कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को भेदने में कामयाब होंगे, या फिर कांग्रेस एक बार फिर अपने गढ़ को बचाकर श्यामना हिल्स तक का सफर तय करेगी।